नमस्कार। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो देखकर क्या मिला। ऐसे उम्मीद करेंगे ऐसे नेता हमारे बिहार के मंत्री से कि हमारे बिहार में उज्जवल भविष्य देखेंगे। जो आपका भविष्य उज्जवल होगा, हमारा होगा, समाज का होगा, बिहार का होगा। जरूर वीडियो देखो, पहले वीडियो देखो उसके बाद हम बात करें। शादी होगा लड़का लड़की में, पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। देखा वीडियो। अब बताइए, जो इंसान बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे बिहार का उज्जवल भविष्य होगा, आपका उज्जवल भविष्य होगा, आपका बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा। कैसे उम्मीद करेंगे? हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार सरकार बिहार की जनता के साथ इतना षड्यंत्र रच रही है अपने फायदे के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए। आप लोग इस पे अमल कीजिए, ध्यान रखिए। अब शिक्षा जो बहाली है, टीचर की जो नौकरी है, ये भी षड्यंत्र है। कहेंगे ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, हम शिक्षा बहाली कुछ मतलब थोड़ा बहुत कुछ ठीक है, कुछ हद तक, क्योंकि समाज को थोड़ा ज्ञान मिल सकता है, कुछ समाज को नई दिशा मिल सकता है। जो अच्छे टीचर हैं, जो समाज को भला चाहते हैं, अपने बिहार को उज्जवल चाहते हैं, बच्चों को उज्जवल देखना चाहते हैं, वो अच्छे उनके लिए सही है। लेकिन टीचर की नौकरी उनके लिए और बेहतर है जो निठल्ले हैं, नकारा है, न बिहार को भला चाहते हैं, न अपना भला चाहते हैं, किसी को भला नहीं चाहते हैं। वो अपना उनका नौकरी मिल जाए, उनका भरण पोषण चले, उनके बच्चे का चले, उससे कोई मतलब उन लोगों को नहीं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और वीडियो शेयर जरूर करना। प्लीज़ शेयर जरूर करना अगर मेरे बात में सच्चाई हो तो, अन्यथा नहीं करना। जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, एक सच्चे युवा, एक बिहार के देशभक्त युवा समाज का करना। तो ये सरकारें जो कर रही है टीचर बहाली, चटपट सट, कितने लोगों को मिल गया नौकरी। और ये क्या हो रहा है? सिर्फ एक समाज को थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए, जो गरीब के बच्चे हैं, जो सही, उनको मिल जाएगा ज्ञान, अच्छी बात है। ऐसे करोड़ों युवाओं को ज्ञान मिला है, प्राप्त हुई है। कितने लोगों ने शिक्षा पाया है, या जिसको जितनी हैसियत हुई उतना शिक्षा पाया है, अच्छी बात है, पाना चाहिए। लेकिन जो करोड़ों युवा किए हैं, जो शिक्षा पाया है, चाहे 5वीं पास हो, दूसरी पास हो, 10वीं पास हो, इंटर पास हो, MA पास हो, तो उन लोगों को मजबूरन में बिहार से पलायन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है बिहार में, रोजगार नहीं है। एक समाज की शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन एक समाज को नौकरी आप नहीं दे सकते हैं बिहार सरकार। यही तो षड्यंत्र है बिहार सरकार के। आप समझने की कोशिश कीजिए। जब बिहार सरकार शिक्षा कहीं तक, कहीं समाज के कहीं हद तक सुधार ला सकती है, समाज की दिशा दे सकती है शिक्षा के, कुछ बच्चों को, गरीब के बच्चों को, लेकिन रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार के लिए आपको बिहार से अलग भेजेगी नहीं, आप खुद जाइएगा। आप भी कर रहे हैं काम, हम भी कर रहे हैं, बिहार से अलग, अपने परिवार के लिए, अपनी माता को, अपने बहन को, अपने पिता को, अपने दादा को, अपने दादी को छोड़कर उन लोगों को भरण पोषण के लिए हम कहीं मजबूर हैं आने के लिए। क्या आपके पास शिक्षा नहीं है? क्या आपके पास अच्छा रैंक नहीं है?
है, आपके पास भी है, हमारे पास भी अच्छे मार्कशीट है, अच्छे नंबर है, फिर भी हमारे बिहार में रोजगार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बिहार चाहती है सरकार कि यहाँ गरीबी रहे, बेरोजगारी रहे, कि इन लोग का वोट बैंक बनता रहे। इसलिए बार बार कहता हूँ, बिहार सरकार बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। और जो युवा सोच के बैठे हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी, बिहार सरकार सरकारी नौकरी वैकेंसी निकलेगी, हम कह सकते कभी नहीं मिल सकता। सोचते रह जाइएगा, कभी नहीं सरकारी नौकरी आपको रोजगार मिलेगा। और जो युवा अच्छे पढ़ाई किए हैं, शिक्षा पाए हैं, उनके पास मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है, वो बिहार से पलायन किए हैं। क्यों? कि उसकी बिहार में रोजगार नहीं है। हम कहेंगे युवाओं कि आप रोजगार शिक्षा कम बेशक पा सकते हैं, लेकिन सरकार के विरोध कीजिए, सरकार के विरोध कीजिए, कहिए मुझे नौकरी चाहिए। बेशक अंगूठा छाप रही है, लेकिन बिहार में कंपनी रहेगी, रोजगार रहेगा, तो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बीवी माता के साथ, पिता के साथ, दादाजी के साथ, अपनों के साथ 2 वक्त की रोटी सुकून से खाइएगा और खुशहाली से खाइएगा। आप 20,000 की नौकरी पा लेंगे कहीं जाकर, तो वहाँ सेफ है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, लाठी डंडे से भगाया जा रहा है कि नहीं? क्या इस बात को आपने गौर किया है? और कितनी जगहों से खदेड़ा गया बिहारियों को, इस बात को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जातिवाद की तो आंकड़ा जनगणना बनाए, क्या मिला आपको, बताइए? इसलिए कह रहा हूँ, आप सब सरकार के षड्यंत्र को ध्यान रखिए, अमल कीजिए। आप बेशक आप कहिए कि मुझे कम शिक्षा पाइए, लेकिन बिहार में हमें रोजगार चाहिए। समाधान ये है, समाधान ये नहीं कि शिक्षा, समाधान ये रोजगार। कंपनी होगी तो अगर अंगूठा छाप रहेगा तो मजदूरी करके युवा भरण पोषण करेगा, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दादा दादी के साथ। लेकिन अगर वहीं शिक्षा पा लेगा, रोजगार नहीं है, कहीं अच्छा रैंक है, और कहीं और जाकर नौकरी करेगा, काम करेगा 2 वक्त की रोटी के लिए, तो क्या ही कहीं किसी हादसा हो जाए, मर जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिहार सरकार होगी? नहीं, ये आप ही होंगे। ये आपकी गलत सोच, घटिया सोच, नकारा सोच, अपने जाति के नाम पर वोट दिया, धर्म के नाम पर वोट दिया, इसका परिणाम भुगतिए आप उसी लायक हैं। अगर आपका बेटा मर गया, आपका पिता मर गया, तो आप उसी के लायक हैं, और नहीं तो इस सरकार के विरोध कीजिए। इस तरह से षड्यंत्र रच रही, आपको हमको बांटने के काम कर रही है, और बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। ये टीचर की नौकरी नहीं है आपकी, और बिहार के युवाओं को सबसे बड़ा षड्यंत्र रचकर क्या कर रही है? गुमराह कर रही है। लाखों लोग युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो आज पलायन कर रहे हैं, कर गए हैं, कर रहे हैं, अच्छा रैंक है, पढ़े लिखे, फिर भी नौकरी। इसलिए करो, आप बेशक अंगूठा छाप रहिए, लेकिन बिहार में रोजगार मांगिए, बिहार में कंपनी चाहिए, बिहार में कल कारखाना चाहिए, ये मांगिए बिहार में। टीचर की नौकरी नहीं, रोजगार मांगिए बिहार में, कंपनी और नौकरी मांगिए। पता नहीं मेरे बात से कोई सहमत है कि नहीं, अब जरूर अपने जवाब दे, कमेंट करें, क्योंकि मैं एक सच्चे युवा काम है बिहार की जनता के प्रति जागरूक होना, उनके गुमराह होने से बचाना, उनके शोषण होने से बचाना, उनका धोखा होने से बचाना, उन्हें कोई या तो कोई प्रताड़ित ना करे, इससे बचाना। और नहीं तो नकारा, घटिया और स्वार्थी नेता बिहार में बहुत सारे मिल जाएंगे, 2 टके के, जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी ईमान तक, अपनी ज़मीन बेच दे रहे हैं। आप जरूर इस पर अपनी राय दें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना।